मैनू सीने ला के मेरे आंसू साफ किए मेरे बेटे ने। अजे करते करते मेरा बेटा जुम्मे की नमाज पढ़ने चला गया। हमारे घर से ना नमाज पढ़ने के लिए गया, तैयार होकर नमाज पढ़ने गया, उतो पता नहीं कितने गया कितने नहीं गया, मुझे नहीं पता। इसका टाइम था तो कहने लगे कि असं जो बंद किया ना पूलर असी देखिया तो बच्चा भी हैगा सी। एकदम परेशान हो गया। रिपोर्ट आई कि तुहाडा बच्चा डुब के फोत होया, फिफड़ियां च पानी पै गया सी उन्हां दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त करीम पार्क में मौजूद हूं, जहां तकरीबन 12 साला बिलावल घर से नहाने के लिए जाता है और फिर उसके बाद कभी भी वापस नहीं लौटता। मेरे साथ बिलावल की वालदा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि किस तरह आपको अपने बेटे की मौत की खबर मिली और जब आपने अपने बेटे की लाश को देखा तो किस हालत में था। माँ जी, मुझे बताइएगा कि आपका बेटा क्या पढ़ता था या कोई काम करता था? हमने ना पढ़ा नहीं है, पढ़ने जाता शरारता करते थे, से काम पे डाल दिया था जी। पढ़ाई में उसका दिल नहीं करता था, इसलिए आपने समझा कि इसको काम पे लगा। बेटा बाजार में दुकान है, उधर बैठा दिया था। दूल्हे तैयार कर देने, उधर बैठाते थे बच्चे को जी। उस दिन क्या हुआ था जिस दिन ये सारा वाक़या हुआ? बस ना देर हो गई थी, उठा नहीं सी, सोया हुआ था। 12 बज गए सी तो उठा नहीं, जगाया नहीं। 11 बजे दुकान खुलती है तो देर हो गई थी, इसलिए काम पे नहीं गया। हाँ जी। नहाने कहाँ गया था? ये दरिया के पास, रावी दरिया के पास जी। अकेला गया था कि कोई और भी दोस्त थे? बेटा पता नहीं है, हमारे घर से ना नमाज पढ़ने के लिए गया, तैयार होकर नमाज पढ़ने गया, उतो पता नहीं कितने गया कितने नहीं गया, मुझे नहीं पता। नमाज आपको नहीं बता के गया कि मैं नहाने के लिए जा? नमाज पढ़ने गया जी। अकेला ही गया था? जी हाँ, नमाज जुम्मा नाली मस्जिद है, नमाज पढ़न गया। पहले भी जाता था नहाने के लिए? बेटा उन्होंने दसिया है कि ਜਾਂਦਾ ਸੀ, कभी नहाया नहीं सी। जिथे जाके डुब्बा ना, उन्होंने कहा कि नहांदा देखदा जरूर सी पर कभी नहाया नहीं सी। उस दिन भी बैठा आया सी ते बैठे बैठे पता नहीं क्या हमने देखा, कहते एकदम ही हम एकदम परे हुए हैं तो बच्चा पता नहीं किस तरह विच चला गया है। बच्चों ने धक्का दिया है, पता नहीं क्या होया, पता नहीं कौन बच्चे सी कौन, सानू नहीं पता ना। वो कहते हमें पता है कि वो कौन थे। किस तरह पता चला कि जी बिलावल की जो डेथ हो गई? बेटा बिलावर कहते एस का टाइम था तो कहने लगे कि असी जो बंद किया ना पूलर, असी बंद करके पानी निकाल देने हाँ। जो असी देखिया तो बच्चा भी हैगा सी, एकदम परेशान हो गया कि बच्चा किधर से आ गया। हाँ जी। वो कहते साढ़े 3.5 साल च असी तो सिर्फ रखा है अपने मेहमान वास्ते, कोई आया गया तो कर ले। बच्चे आते से असी क्या चलो ठीक है नहाते ने, नहाई जान। तो 3.5 साल कभी ऐसा काम नहीं होया। अब देखा सी तो बच्चा भी हैगा, असी खुद परेशान हो गए कि यह बच्चा कित्थों आ गया। पुल वाले कह रहे थे जी, यह पुल वाले कह रहे थे। सानू किस तरह पता चलिया कि जी बिलावल की डेथ हो गई है? ਉਹੀ ਨਾ बेटा उन्होंने जो देखिया ना कि बच्चा नहीं है, बच्चा है फोत होया है, उन्होंने बच्चे फिर थाने ते ला दी है। वो आए ने, उन्होंने नैट ते तस्वीरां भेजियां, फिर सानू पता लग्या असी फोतगी ते गए सां, फोत हो गया सी कोई बच्चा जवान ही, असी उत्थे सां ते सानू नैट ते तस्वीरां देखियां। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ नहीं ਕੀਤਾ? जुम्मा नमाज पढ़न गया बच्चा, महल्ले च ही मस्जिद है, नमाज पढ़न गया बच्चा, गली में अपना खेलता है, दोस्त है इन्हों तो सुहा किधरे जाता ही नहीं गा। उस टाइम तो फोतगी तो गए सी बच्चे। तो माँ जी देखो, बच्चा जो कह के गया कि मैं नमाज पढ़न चलिया, अद्धा घंटा गुजर गया, घंटा गुजर गया, बच्चा नहीं आया, माँ तो परेशान नहीं हो जाती कि बेटा कितने चला गया? नमाज पढ़न गया, सलाम फेरिया ही है ना, फोतगी पे चले गए। असी फोतगी तो चले गए, जवान बच्चा फोत हो गया, असी एकदम उधर चले गए हाँ तो उधर ही रहे। उतों ही बेटा घर आए तो तला आ गई है कि नैट से तस्वीर आ गई है कि बच्चा किन्ना दा है उत्थे। तुसी मुकदमा भी दर्ज करवाया सी, वो किहदे खिलाफ करवाया? बेटा उत्थे सीपिन पुले वालों दे कराया सी ते रिपोर्ट आई कि तुहाडा बच्चा डुब के फोत होया, फिफड़ियां च पानी पै गया सी उन्हां दे। उन्हां दा कोई ऐसा मसला नहीं गा। फिर बेटा असी उन्होंने सानू कहा, फिर असी अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिता कि बेटा धक्के खाने ने, गरीब बंदा कित्थे धक्के खाए। हाँ जी, अक्सर हुण गर्मियां दे दिन होंदे ने, बच्चे नहरां दे विच भी नहान जांदे ने, पूलां दे विच भी नहान जांदे ने, तो मावां नूं की सोचना चाहिए कि अपने बच्चों नूं इस तरह खुली छूट दे देनी चाहिए कि नहीं? सख्ती दे नाल कहना चाहिए कि उधर दे अज मैं बेटा तड़फनी पई हाँ। समझ लो मेरी उम्र देखो कितनी है, मेरा एक बुढ़ी का सहारा सी, एक लाठी सी, मेरे को लाठी गुम हो गई है। तो मावां नूं चाहिए कि अल्लाह वास्ते अपने बच्चों का ख्याल रखन, इन्हां पासे बच्चों ना देन, अच्छी गल देन कि तुसी अपने घर च रहो, बेटा नहाना है तो अपने घर च नहाओ, बाहर जाने की जरूरत ना करो।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀ ਬਿਲਾਵਲ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਏ। ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਨਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਬਿਲਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬਿਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਜੁਮਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਂਸੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਜੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਆਂਖ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2 ਰਾਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਗਲੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਂਸੂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਵਾਰਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ नहीं ਸੀਗਾ। पता नहीं समझ नहीं लगी बेटा क्या आया। बस मावां इस चीज़ से ख्याल रखन अपनी माँ बच्चियां नूं इधर पासे ना जान देन। बिल्कुल जी, ये माँ तो अपना बेटा खो चुकी है, लेकिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस माँ के इस पैगाम को, इन आंसुओं को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और इस तरह की जगहों पर मत जाने दिया करें, क्योंकि बच्चों को तैरना नहीं आता और जिन बच्चों को तैरना नहीं आता वो फिर इसी तरह की जो अफसोसनाक मौत है उसका शिकार बन जाते हैं और माएँ सारी ज़िंदगी इस दुख को बोल नहीं पाती। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पैगाम को, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने बच्चों पर नज़र रखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को आप भी इस माँ की तरह बेबस दिखाई दें और फिर उसके बाद आपके पास कोई भी जवाब ना हो कि आखिरकार मैं शायद अपने बच्चे को रोक सकती ताकि वो हमारे साथ मौजूद होता। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।